नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने अदम्य साहस और बलिदान से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की। वे सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत हैं। आइए उनके जीवन की इस प्रेरणा यात्रा को विस्तार से जानते हैं। अभी 28 जनवरी 2025 को अपने सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाया गया। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनके पिता राधा कृष्ण आज़ाद एक अध्यापक और फारसी भाषा के विद्वान थे। उनकी माता गुलाब देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। लाला जी के परिवार ने उन्हें बचपन से ही शिक्षा और नेतृत्व का पाठ सिखाया। वे बचपन से ही पढ़ाई में कुशाग्र थे और समाज सेवा में रुचि रखते थे। लाला लाजपत राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रेवाड़ी के सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। अपने छात्र जीवन के दौरान ही वे आर्य समाज से जुड़े और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। यही वह समय था जब उनके मन में भारत की स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के बीज अंकुरित हुए। लाला लाजपत राय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 3 प्रमुख नेताओं बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति का हिस्सा थे। ये तीनों नेता स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय ने देश भर में स्वदेशी आंदोलन को बल दिया। उन्होंने ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने का आह्वान किया। पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से प्रसिद्ध थे ये। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और पत्रकार थे। लाला लाजपत राय एक वकील और राजनीतिक होने के साथ साथ एक प्रखर पत्रकार और लेखक भी थे। उन्होंने द ट्रिब्यून जैसे कई अखबारों में नियमित रूप से लेख लिखे। उनके लेखन ने भारतीयों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उठने और स्वदेशी आंदोलन अपनाने के लिए प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल की मूर्ति का हिस्सा ये थे। लाला लाजपत राय केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम किया। लाला जी ने कई संस्थानों की स्थापना की, जिनमें लाहौर का डीएवी कॉलेज और नेशनल कॉलेज प्रमुख है। ये संस्थान आज भी उनकी सोच और योगदान के प्रतीक है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए भी कार्य किया। उनका मानना था कि जब तक समाज में हर वर्ग को समान अवसर नहीं मिलेगा तब तक सच्ची आज़ादी अधूरी है। 1907 में उन्हें ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बिना मुकदमे के मांडले, जो अब म्यांमार है, में निर्वासित कर दिया गया था। हालांकि विरोध और साक्ष्य की कमी के कारण 6 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लौटने के बाद उन्होंने अपनी सक्रियता को नई ऊर्जा के साथ जारी रखा। सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना 1921 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए सशक्त बनाना था। 1928 का साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, जिसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। यह भारतवासियों के आत्मसम्मान पर गहरा आघात था। लाला लाजपत राय ने इस कमीशन का जोरदार विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस प्रदर्शन के दौरान लाला जी पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। लाठीचार्ज में घायल होने के कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र बना दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया और ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय ने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान, त्याग और अनुशासन से भी लड़ा जा सकता है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। लाला लाजपत राय कहते थे, मेरा शरीर चाहे समाप्त हो जाए लेकिन मेरी आत्मा भारत की सेवा करती रहेगी। लाला लाजपत राय जैसे महान नेता को हमारी ओर से सशक्त नमन। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने देश और समाज के लिए खड़े नहीं होते तब तक सच्चा परिवर्तन संभव नहीं है।
अगर आपको लाला लाजपत राय की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।